हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज के पास चलता हूं। आत्मानंद जी, बांग्लादेश में जो भी स्थिति बन रही है, हिंदुओं के ऊपर जी हाँ, अत्याचार हो रहे हैं, चिन्मय प्रभु के साथ जो हो रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपकी राय? बिल्कुल। इस समय पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भारत के गौरवशाली संपूर्ण हिंदू संगठनों को खुल करके करना चाहिए बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में समय में जो कुछ हो रहा है, अधर्म, अन्याय, अनीति की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस समय मौन रहने का कार्य नहीं है, खुल करके हम उसका विरोध करें और चिन्मय प्रभु जी को हर तरह से सहयोग करके उनको गिरफ्तार से मुक्त कराएं, उनको वहां से छुड़वाएं। इसके बाद विश्व पटल में हम बांग्लादेश के खिलाफ जाएं। और इस समय तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश को नस्त नाबूद कर देना चाहिए, जो सनातन के खिलाफ इतनी बड़ी हिम्मत जुटा रहा है। कत्लेआम हो रहा, बच्चियों से बलात्कार हो रहा, पूरे हिंदू समाज को कुचलने का प्रयत्न हो रहा है। 100% पूरे देश को नहीं, विश्व को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पूरे विश्व को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पूर्व सांसद अवामी लीग बांग्लादेश के खालिद महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीधे यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए, आपकी राय? 87% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा ना, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मानंद जी, देवकी नंदन ठाकुर भी वही सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं कि 1000 आपकी संस्थाएं हैं, 500 आपके जो है 1000 मंदिर हैं, 500 आपकी संस्थाएं पूरे देश भर में, और करोड़ों अनुयायी आपके हैं, लेकिन अभी तक जो जो इस्कॉन है वो चुप्पी साधे बैठा है। बल्कि इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो सनातन की बात करने वाले, हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले, भगवान के नाम पर इतना जो है चंदा लेने वाले, वो जब बात सनातन की आती है, हिंदू की आती है, महंत के अत्याचार के ऊपर की आती है, तो आप चुप्पी साधे बैठते हैं। इस्कॉन क्यों चुप्पी साधे बैठा है? इसी बात का जिक्र, इसी बात को बार बार देवकीनंदन ठाकुर भी उठा रहे हैं। इस्कॉन का विषय तो बोलिए। हाँ, इस्कॉन का विषय तो अलग है। श्रद्धेय, मैं ये जानना चाहता हूं, भारत के जो शांति दूत हैं, भारत के जो शांति दूत हैं, जो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, भारत के जो शांति दूत हैं, ओवैसी बंधु, आज इनके मुंह में ताला लगा है। ये अल्पसंख्यक का नारा लगाते हैं। मैं निवेदन करता हूं आपके चरण के माध्यम से उन देशद्रोहियों को कि जो कल तक छोटी छोटी घटनाओं में नंगा नाच कर रहे थे, आज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के अत्याचार पर मौन क्यों हैं? सबसे पहले हम सनातनी हैं, पूरे विश्व के सामने हम लोग ललकार कर कह रहे हैं कि इस समय देश के सभी अखाड़े, सभी संत, सभी धर्माचार्य इस्कॉन के साथ खड़े हैं। विषय हमारा वैचारिक हो सकता है। इस्कॉन के साथ तो खड़े हो, लेकिन इस्कॉन तो चिन्मय प्रभु के साथ नहीं खड़ा ना। ये इस्कॉन का, चिन्मय प्रभु का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, पर हम सब सनातनी साथ हैं। और इस्कॉन के लोगों ने यदि ऐसा निर्णय लिया है कि उनके साथ नहीं है, तो ये केवल उस संत का शोषण किया गया है। क्योंकि सनातन धर्म हो या हिंदू के वैचारिक विवाद हो, वो विषय अलग है, पर आज देश पर संकट नहीं, विश्व के पटल पर संकट है। बांग्लादेश में हिंदू समाज खतरे पे है। 1,40,00,000 हिंदू वहां पर मौत के सामने खड़ा है। इस समय पूरे विश्व को आकर के आगे सबसे पहले वहां के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी तरह से हिंदू समाप्त हो जाएगा। चौधरी साहब, एक संक्षेप में एक चीज पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश के इस्कॉन ने अपने आप को चिन्मय दास से अलग कर लिया है, क्यों? कारण क्या हो सकता है? हम लोग नहीं जानती है ये इस्कॉन की